साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है वो है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कहीं कहीं भारी बर्फबारी के आसार बनते नजर आ रहे हैं, यानी कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद त्रिपुरा की बात करें तो इक्का दुक्का इलाकों में यहाँ पर काफी घना कोहरा छा सकता है, कुछ क्षेत्रों में काफी यहाँ पर कोहरा रह सकता है, लेकिन वो इक्का दुक्का जगह ही होगा। ओडिशा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गिनी चुनी जगहों पर शीतलहर का अनुमान जताया जा रहा है। अगली जो खबर है वो केरल से जुड़ी हुई है, तो केरल में बिजली की चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, यानी गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश पर नजर डालते हैं, जहां पर छोटे छोटे हिस्सों में चलेगी शीतलहर। तो मौसम से जुड़ी ये 5 बड़ी खबरें थी। आइए बात करते हैं सर्द अपडेट के बारे में, जिसमें हम आपको ठंड के मिजाज के बारे में बताते हैं, कहां कोहरा पड़ा और इसके अलावा कहां सर्द हवाएं चली। तो पूरा मैप आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ज्यादातर क्षेत्र जो हैं वो हरे रंग में है, और जो क्षेत्र पीले रंग में है उनको लेकर ये पूर्वानुमान है कि यहाँ पर किस तरह से मौसम में बदलाव हो सकता है, या फिर ठंड का क्या मिजाज रह सकता है। यहाँ पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफी सर्द हवाएं चल सकती हैं, और इसके अलावा कोहरा भी कहीं कहीं छा सकता है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर सर्द हवाएं चल सकती हैं, काफी ठंडक यहाँ पर रह सकती है। नीचे आते हैं तमिलनाडु और केरल की बात कर लेते हैं, तो केरल में गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वहां भी आप देख सकते हैं काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको विस्तार से बताते हैं कि देश के किन किन क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं हम लद्दाख से, तो यहाँ आप देख सकते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं बर्फबारी की भी संभावना बनती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में बर्फबारी भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर बरसात नहीं हो सकती। त्रिपुरा में भी बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, जहां पर कई जगह पर बरसात हो सकती है। वहीं अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहां पर भी कई जगह पर बारिश होने की संभावना है। केरल से ऊपर चलते हैं, भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर कहीं भी बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। और इसी तरीके से मध्य भारत की ओर रुख करें, देखिए आप पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ भी कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ भी देख सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर बारिश की कोई फिलहाल स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, कैसे रहे मौसम के हालात, उस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पंजाब में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं पर कोहरा दर्ज किया गया और कुछ क्षेत्रों में काफी घना कोहरा रहा है। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी तेज हवाओं के साथ यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा दर्ज किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर सर्द हवाओं के साथ कोहरे की स्थिति देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, इस पर नजर डाल रहे हैं। अब इसी कड़ी में हम अरुणाचल प्रदेश की ओर रुख करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई और अगले 24-48 घंटों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना है। इसी तरीके से अगर हम मेघालय और साथ ही साथ असम की बात कर ले तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ कोहरा दर्ज किया गया है। नीचे आते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु में भी कुछ एक क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में ये रहा मौसम का हाल, और हमने आपको बताया कि कहां बारिश हुई और कहां तेज हवाएं चली, कहां कोहरा छाया रहा। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं हम तापमान के हाल की बात करते हैं, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं। कहां अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चढ़ा है और कहां पर लुढ़का, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान की भी विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। तो आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है मध्य महाराष्ट्र में, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं खासतौर पर जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में क्या स्थिति रही। तो यहाँ आप नजर डालिए, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ भी सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर इजाफा हुआ है। आगे आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य है उससे ऊपर रहा है, इसमें इजाफा दर्ज किया गया। सामान्य तौर पर जो तापमान रहता है इस समय उससे ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान के चुरू की बात करें तो यहाँ सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं अधिकतम तापमान के बारे में। इसकी हम शुरुआत करते हैं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी ठंड बनी हुई है और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से यहाँ भी कम रहा है। पूर्वी राजस्थान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये गिरावट दर्ज की गई है। अगर हम मराठवाड़ा और गुजरात की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मराठवाड़ा और गुजरात में इतनी इसमें कमी दर्ज की गई है। असम और मेघालय पर नजर डाल लेते हैं तो अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है, यानी ज्यादा दर्ज किया गया है असम और मेघालय में। आगे आपको बता दें कि बिहार की क्या स्थिति रही। तो बिहार में आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सामान्य से अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आपको बता रहे हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी ज्यादा दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति रही। और आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा। तो ये आप देख सकते हैं केरल के कन्नूर में 36.8 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहां सामान्य से तापमान में इजाफा रहा, कहां गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, डालते हैं नजर। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक,
मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी रही, कहां एयर क्वालिटी बिगड़ी है और कहां सुधरी। तो वायु गुणवत्ता में हम सबसे पहले बात फिलहाल बेहतर दिख रही है, 200 से कम है और अब ये वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में आ गई, 195 है। पटना की बात करें तो पटना में भी वायु गुणवत्ता में सुधार देख रहे हैं, ये भी संतोषजनक श्रेणी में है, 200 से फिलहाल कम है। अब बेंगलुरु की बात करें तो ये 100 से कम है और ये देख सकते हैं आपकी अच्छी की श्रेणी में 95 है। आगे पुणे की बात करें तो लगातार पुणे की वायु गुणवत्ता 160 पर बनी है, यानी संतोषजनक वायु गुणवत्ता यहाँ की दर्ज की जा रही है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक है, 135 है। हैदराबाद के बाद आइए आपको बताते हैं कोलकाता के बारे में, और यहाँ की वायु गुणवत्ता में भी देखिए लगातार भी फिलहाल सुधार हो रहा है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में, हालांकि 100 से सिर्फ 9 अंकों पर है। मुंबई की बात करें तो 162 है, पीछे यहाँ की भी वायु गुणवत्ता बिगड़ गई थी लेकिन अभी फिलहाल ये भी संतोषजनक श्रेणी में आ गई है। और अहमदाबाद में लगातार 167 पर वायु गुणवत्ता बनी हुई है, यानी संतोषजनक श्रेणी में। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं हम लद्दाख के लेह से, जहां आप देख सकते हैं अगले चारों ही दिन यहां पर बादल छाए रहेंगे लेकिन बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 0 है, चारों दिन ऐसी स्थिति रहेगी और माइनस में न्यूनतम तापमान -13 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के चारों ही दिन मौसम के मिजाज के लिहाज से बात करें या तापमान की बात करें, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात कर लेते हैं, चारों दिन अच्छी यहाँ पर धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, चटक रहेगा दिन, चारों दिन धूप खिली रहेगी। बादल छाने की या फिर कोहरे की फिलहाल यहाँ पर स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है अगले चारों दिन। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 1-2 तापमान ऊपर नीचे हो, यहाँ पर 1-2 डिग्री तापमान ऊपर नीचे हो सकता है। न्यूनतम तापमान जहां आप शुक्रवार को 1 डिग्री देख रहे हैं, उसके बाद 2 डिग्री पर अगले 3 दिनों पर बना रहेगा। पंजाब के अमृतसर की बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ शुक्रवार को जहां आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं बादल छा सकते हैं, लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार को अच्छी यहाँ पर धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं शनिवार और रविवार को 24 डिग्री सेल्सियस है और सोमवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान में हालांकि काफी उतार चढ़ाव है, 6 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में उतार चढ़ाव आप यहाँ पर देख रहे हैं। बिहार के गया की बात कर लेते हैं, चारों दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट कोहरे की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान जहाँ शुक्रवार को 25 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है और शनिवार, रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस पर अगले चारों दिन यहाँ पर बना रहेगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा, साफ मौसम यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। मणिपुर के इम्फाल की बात कर लेते हैं, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, रविवार और सोमवार को बादलों के बीच धूप खिलती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर बादल यहाँ पर 2 दिन यहाँ पर छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान जहाँ शुक्रवार और शनिवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, रविवार और सोमवार को 27 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान जहाँ आप देख रहे हैं शुक्रवार शनिवार को 10 डिग्री है, वहीं अगले 2 दिन 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लेते हैं, चारों दिन यहाँ पर कोहरा छाया रहेगा, फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री, न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा। तो चारों दिन यहाँ पर देख सकते हैं आप कोहरा छाया रहेगा, फॉग और मिस्ट बना रहेगा। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर धूप खिली रहेगी, साथ साथ में बादल भी छा सकते हैं। अधिकतम तापमान शुक्रवार को 29 डिग्री सेल्सियस है, शनिवार, रविवार, सोमवार को 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, 13 डिग्री सेल्सियस पर मैसूर में न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा, कांस्टेंट 13 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा।
अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र की मुंबई की, तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं कि मौसम काफी साफ है। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर मौसम के लिहाज से चारों दिन यहाँ पर मौसम काफी साफ है और यहाँ पर किसी तरह के मौसम को लेकर उठापटक अगले 4 दिन में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। न्यूनतम तापमान जहाँ 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान भी अभी आपने देखा। गुजरात के पोरबंदर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी चारों दिन मौसम काफी अच्छा रहने वाला है। क्लियर स्काई रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तो बात हुई पोरबंदर की, चारों ही दिन मौसम काफी साफ रहने वाला है। अधिकतम 32 से 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर मौसम बना रहेगा। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए अब बात करते हैं खेती किसानी के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और ये फसल बहुत सारी फसलों को लेकर ये समय काफी महत्वपूर्ण है। अलग अलग क्षेत्रों को लेकर विशेषज्ञों की सलाह क्या है, कौन से क्षेत्र की फसल को लेकर किन वैज्ञानिक सलाहों का ध्यान रखना जरूरी है, आइए जानते हैं। किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे भिंडी के बारे में। जी हां, अगर आप भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन अच्छी फसल के लिए सही किस्मों का चुनाव करना जरूरी है। बीज दर क्या हो, बीज से बीज की दूरी क्या हो, क्यारियां किस तरीके से बनाएं, तमाम बातें जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये थी आज की फसल, और जिसमें हमने आपको विस्तार से भिंडी के बारे में जानकारी दी। आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप सर्च कर सकते हैं।
इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। झुंझुनू जिले का